महाभारत जैसे महान महाकाव्य में जहां नायक उत्थान और पतन के द्वार से गुजरते हैं, वहीं एक ऐसा नायक भी है जिसका जीवन उदारता, त्याग और शक्ति की खोज के आदर्शों से परिभाषित होता है। कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसकी कोई तुलना नहीं थी, जो सूर्य देव के घर पैदा हुआ, फिर भी उसे वह पहचान और प्यार नहीं मिला जिसका वह हकदार था। ऐसी दुनिया में जहां शक्ति प्रायः उन लोगों के पास होती है जो उसके लिए लड़ते हैं, कर्ण पहले से ही अजेयता का प्रतीक था। उन्होंने कवच पहना था जो उनके दिव्य पिता सूर्यदेव द्वारा उपहार में दिया गया एक स्वर्ण कवच था, तथा कुंडल जो सोने की बालियों का एक जोड़ा था, जिससे उन्हें अपार सुरक्षा प्राप्त हुई। लेकिन एक भाग्यशाली मुठभेड़ में कर्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके जीवन और कुरुक्षेत्र युद्ध की दिशा बदल दी। कर्ण का जन्म एक स्वर्ण कवच और कुंडल, एक जोड़ी स्वर्ण बालियों के साथ हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि कवच युद्ध में कर्ण के शरीर को मृत्यु से बचाएगा। वह पहले भी युद्धों में पराजित हो चुका था, लेकिन उसे मारना आसान नहीं था, न अर्जुन के लिए और न ही किसी और के लिए। यह बात अर्जुन के जैविक पिता इंद्र के लिए चिंता का कारण थी। उन्होंने कर्ण को इस जन्मजात लाभ से छुटकारा दिलाने के लिए एक योजना सोची। कर्ण सूर्यदेव का परम उपासक था। सुबह सूर्यदेव की पूजा के बाद वैदिक मंत्रों का जाप करना और आने वाले साधकों को दान देना उनका दैनिक अनुष्ठान था। उन्होंने स्वयं शपथ ले रखी थी कि यदि कोई साधक प्रातःकालीन अनुष्ठान के बाद उनसे कुछ मांगेगा तो वे उसे कभी अस्वीकार नहीं करेंगे, विशेषकर तब जब साधक ब्राह्मण हो। एक दिन सुबह इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे और उनसे उसके कवच और कुंडल मांगे। कर्ण इंद्र की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें उनके जैविक पिता सूर्यदेव ने इंद्र के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने अपने बेटे को दिव्य कवच न देने की सलाह दी थी, लेकिन कर्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद सूर्यदेव ने एक और सुझाव दिया, जब इंद्र तुमसे कवच और कुंडल मांगे तो बदले में उनसे शक्तिशाली इंद्रास्त्र मांगना। इंद्र के अनुरोध पर कर्ण ने उन्हें अपने कवच और कुंडल दे दिए तथा बदले में इंद्रास्त्र मांगा। इंद्र सहमत हो गए और उन्होंने कर्ण को उसका इच्छित अस्त्र दे दिया। हथियार शक्तिशाली था, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी। इसका प्रयोग केवल एक ही योद्धा को मारने के लिए किया जा सकता था। ऐसा ही हो, कर्ण ने कहा और अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। उसके जीवन का लक्ष्य अर्जुन को मारना था। इंद्र के इस अस्त्र से वह अब अर्जुन को परास्त करने के लिए सुसज्जित था, या ऐसा उसने सोचा। अधिरथ और राधा ने अपने लड़के का नाम वसुषेण रखा था, क्योंकि वह सोने के कवच और कुंडलों के साथ पैदा हुआ था। उन्हें कर्ण के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने अत्यधिक पीड़ा के बावजूद भी अपने कवच और कुंडल आसानी से काट डाले थे। अंत में कर्ण की उदारता और त्याग उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे गहरा दुख दोनों बन गए। उसने जो स्वर्ण कवच और कुंडल दान किए, वे न केवल उसकी अजेयता के प्रतीक थे, बल्कि दान के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता के भी प्रतीक थे। यदि आपको कर्ण की असाधारण कहानी का यह सफर पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट करें और मुझे बताएं, आप कर्ण के अपने स्वर्ण कवच को दान करने के निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह परम निस्वार्थता का कार्य था, या एक गलती जिसने उसके भाग्य को निश्चित कर दिया? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस तरह की कोई भी महाकाव्य कहानी मिस न करें। हमारे पास महाभारत और उससे आगे की और भी रोचक कहानियां हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।